हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात हो रही है। कुछ व्यस्तता थी इसलिए आपसे नहीं मिल पाए और वीडियो भी आजकल थोड़ा सा कम आ रहे हैं। कुछ हैं ऐसी व्यक्तिगत कुछ काम है, इस वजह से हम आपसे मुखातिब भी नहीं हो पाते हैं और वीडियो भी नहीं मिल पाती है। लेकिन आप लोगों के लिए बहुत काम चल रहा है इस समय, चूँकि परीक्षाएँ निकट हैं। तो आज हम लोग जो है बात करने आए हैं यूपीपीसीएस 2023, आरओ 2023, बीईओ यानी खंड शिक्षा अधिकारी 2023 और यूपीपीसीएस जे यानी कि जुडिशियल 2023। इन चार परीक्षाओं के बारे में आज आपसे हम बहुत ही विस्तार से बात करेंगे। और बात हमें क्या क्या करनी है बता दें कि कब इनका एग्जाम होगा, ठीक है, और कैसे आपको पढ़ाई करनी है और किन किन बातों पर आपको ध्यान देना है। तो ये हमारे कुछ ऐसे बिंदु होंगे जिन पर आपसे हम चर्चा करेंगे। और हो सकता है आज की चर्चा थोड़ी आपसे लंबी भी हो जाए, चूँकि काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं। तो इन चारों परीक्षाओं के बारे में, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, यूपीपीसीएस और बीईओ और यूपीपीसीएस जे, इन चारों परीक्षाओं के बारे में, इनका नोटिफिकेशन कब आएगा, परीक्षा कैलेंडर कब आएगा, एग्जाम डेट कब है, ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा कब होगी, मुख्य परीक्षा कब होगी और किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, इन परीक्षाओं के लिए आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए, उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये वर्ष जो आने वाला 2023 है या जो आ चुका है, इसमें आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए, किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, यानी कि ये वर्ष जो 2023 है ये आपके जीवन में किस तरीके से बदलाव ला सकता है, इस पर भी आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे, आपको गाइड करेंगे और बताएंगे कि आपको कैसे तैयारी करनी है और कैसे पढ़ाई करनी है, ठीक है। चूंकि मेहनत आपको ही करनी है, परीक्षा आप ही पास करेंगे, अधिकारी आप ही बनेंगे, इसलिए दुनिया के जो भी माया जाल है, जो भी चीज़ें हैं, उन सब में ना पड़ के चक्कर में कि मतलब कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है, इन सब पर बातें आपको ध्यान नहीं देना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो इनके बारे में देखिए, सबसे पहले आपको बता दूं जो परीक्षा कैलेंडर है आपका, वो बहुत ही जल्दी आने वाला है, ठीक है। जनवरी में, ये समझिए कि स्टार्टिंग जनवरी में ही आपका परीक्षा कैलेंडर आ जाएगा और फरवरी से आपकी परीक्षाएं स्टार्ट हो जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहले आपको यही मैं बता दूं कि कौन सी परीक्षा कब होने वाली है। एक संभावित डेट आपको हम बताएंगे, संभावित मंथ बताएंगे। जो भी हमारे लोक सेवा आयोग में या शासन में जो भी विश्वस्त सूत्र हैं जहां से हमको जानकारी मिलती है, तो वो आपको हम शेयर करते हैं। और हम जानकारी आपको तभी शेयर करते हैं, तभी आपको बताते हैं जब हम स्वयं पूरी तरीके से संतुष्ट हो लेते हैं और लगता है कि ये जानकारी ऑथेंटिक है, तभी आपको हम वो डिलीवर करते हैं। ऐसा नहीं मतलब कि हवा हवाई में, जैसे आप देखा होगा यूट्यूब पर बहुत सारे लोग मतलब पता नहीं क्या क्या बताते रहते हैं। खैर जो भी है, लेकिन हम वही बताते हैं जो आपके काम का है। तो जो आरओ की आपकी परीक्षा है, ठीक है, जो आरओ की आपकी परीक्षा होने वाली है, ठीक, प्रारंभिक परीक्षा, ये मई में या फिर जून में हो सकती है, ठीक। सारी परीक्षाएं आपकी 2023 में होने को हैं। प्रारंभिक परीक्षा की बात कर रहे हैं, मई या जून में हो सकती है। अब देखिए मई या जून में कब हो सकती है, इससे आप स्पष्ट करिए कि जो यूपीपीसीएस यानी कि जो अपर पीसीएस है, उसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है, उसके लिए दो डेट अभी तक पता चली हैं। एक है 14 मई और एक है 21 मई आपकी, ठीक है। यानी कि 14 मई को भी संडे है, 21 मई को भी संडे है। दोनों में से कोई भी एक में भी हो सकती है, मतलब ऐसा गैस कर रहे हैं, या मतलब जो भी जहां से पता चला है, तो दो डेट हो सकती है। यानी कि मई में आपका पीसीएस का एग्जाम लगा है और मई जून में ही आपकी जो डेट लग रही है आरओ की। तो मतलब मुझे लगता है कि 21 के बाद 28 मई को आपका संडे पड़ेगा, ठीक है, चूंकि परीक्षाएं लगभग संडे को ही होती हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि मई में आरओ की परीक्षा हो पाएगी। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि जून के महीने में आपकी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी 2023 की प्रारंभिक परीक्षा हो सकती है, ठीक है। तो दो डेट आपकी हो गई, यूपीपीसीएस प्री 14 या 21 मई और आरओ मेरे हिसाब से मई जून मतलब संभावित है, लेकिन जून ज़्यादा
मतलब मुझे लगता है सटीक बैठेगा एग्जाम के लिए, क्योंकि लगातार परीक्षा नहीं हो सकती, थोड़ा सा आयोग को भी टाइम चाहिए होता है सेंटर तो चूज करने में और अपने स्टाफ को जो है यहाँ वहाँ भेजने में। इसके बाद आता है BEO, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर, यानी कि खंड शिक्षा अधिकारी, और इसकी परीक्षा आपकी होगी सबसे पहले अप्रैल में, ठीक है। यानी कि RO और PCS से पहले BO आपका लगा हुआ है, अप्रैल में इसकी परीक्षा हो सकती है खंड शिक्षा अधिकारी की। और UP PCS J, इसका तो विज्ञापन भी आ चुका है, 10 दिसंबर को इसका विज्ञापन आया था, अभी आगे भी आपने लिखा हुआ है, और 12 फरवरी को इसका एग्जाम है, डेट भी आ गई है, ठीक है। तो जो जुडिशियल वाले बच्चे हैं, UP PCS J वाले बच्चे हैं, लगभग 309 पद आई थिंक आए हुए हैं जुडिशरी के, इस बार काफी दिन बाद आई है, 2-3 साल बाद, शायद हमें लग रहा है 1900 वैकेंसी आई थी शायद 1920 में, तब से नहीं आई है, तो 309 लगभग पद हैं। तो 12 फरवरी को UP PCS J का प्रारंभिक परीक्षा का एग्जाम होना है, ठीक। तो सारी परीक्षाएं आपकी 2023 में ही होनी है, ये आप समझ लीजिए अच्छे से। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। देखिए कैलेंडर जो आपका बहुत जल्दी आने वाला है, ठीक, जनवरी में ही आ जाएगा, और वर्ष 2023 में आपके 4 पेपर होने वाले हैं, पीछे मैंने आपको बताए हैं 4 पेपर होने वाले हैं। तो वर्ष 2023 आप लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, और ये वर्ष आपका जीवन बदल सकता है, इसलिए नई वर्ष के सेलिब्रेशन के साथ साथ जो भी जो है हो गया, ठीक है, लेकिन अब आप जो अपने मूड में आ जाइए पढ़ाई करने के, ठीक है। और आप ये जान लीजिए कि मैंने किन किन बिंदुओं पर चर्चा करनी है सारे में नोट करके रखे हुए हैं, ठीक है। नोटिफिकेशन के बाद 1.5 से 2 महीने में परीक्षा हो जाती है, ये ध्यान रखिएगा। तो जो लोग पता है किन चीजों का इंतजार कर रहे हैं, जो लोग इनका इंतजार कर रहे हैं कि नोटिफिकेशन कब आएगा, कैलेंडर कब आएगा, एग्जाम डेट कब आएगी, ऑप्शनल विषय हटेगा कि नहीं हटेगा, PCS की बात कर रहे हैं, ठीक है। इस पर भी हम एक जो है विस्तार से वीडियो बनाएंगे आपको। तो अगर जो लोग इनका इंतजार कर रहे हैं कि पहले कैलेंडर आ जाए, नोटिफिकेशन आ जाए, कितने पद हैं, RO के कितने हैं, ARO के कितने हैं, या PCS में कितने पद हैं, SDM कितना है, ACTT कितना है, ARTO कितना है, BSA कितना है, डिप्टी SP कितने, अगर ये सब आप देख रहे हैं मत देखिए, एग्जाम डेट कब आएगी, ठीक है, या ऑप्शन हटेगा, अगर इन सब के चक्कर में आप पढ़े रहेंगे आप कभी पढ़ाई नहीं कर पाएंगे, आप जान लीजिए। और जो लोग इन सब के चक्कर में पढ़ते हैं उनका फिर जान लीजिए सिलेक्शन नहीं होता है, प्रीवरी नहीं होता उनका, ठीक, क्योंकि वो इन्हीं चक्कर में पढ़ते हैं, जब डेट आ गई तब पढ़ाई शुरू करते हैं। और आप यही जान लीजिए कि किसी भी एग्जाम, कोई भी नोटिफिकेशन आ जाए, 1.5-2-2.5 महीने का समय मिलता है प्री के लिए, ठीक है। इसका सीधा उदाहरण है, यहाँ देखिए PCS J का 10 दिसंबर को नोटिफिकेशन आया था, ठीक है, और एग्जाम कब है, 12 फरवरी को, सिर्फ 2 महीने का समय मिला है। तो आप ये जान लीजिए कि RO हो चाहे PCS हो चाहे वो BEO हो, इन परीक्षाओं के लिए आपको इतना ही समय मिलेगा कि एग्जाम डेट से 2 महीने पहले ही या 2.5 महीने पहले ही नोटिफिकेशन आएगा। अब नोटिफिकेशन आ गया, परीक्षा डेट भी आ गई, अब बताइए आपको लगता है कि 2-2.5 महीने में तैयारी हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती है, क्योंकि तैयारी करने के लिए कम से कम 4 से 5 महीने चाहिए आपको। अगर किसी भी एग्जाम, चाहे वो PCS का हो, चाहे RO का हो, चाहे BO का हो, अगर आपको प्री क्वालिफाई करना है तो कम से कम आपको 4 से 5 महीने अच्छे तरीके से, विधिवत तरीके से आपको पढ़ाई करनी होगी, मेहनत करनी होगी। यानी कि दिन में कम से कम 6, 8 या 10 घंटे आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। वो अपनी क्षमता पर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी क्षमता है, 6 घंटे में आप कितना पढ़ लेते हैं या 10 घंटे में आप कितना पढ़ पाते हैं, ठीक है। लेकिन ऑन एवरेज अगर देखा जाए तो किसी भी एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए 4 से 5 महीने का वक्त आपके लिए सफिशियंट होता है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। इसलिए अभी से, आज से जुट जाइए तैयारी में, और एग्जाम की डेट भूल जाइए, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया है कि अप्रैल, मई और जून, ये तो मान लो फरवरी में हो गया, ये 4 से 5 महीने आपके पास है। मान लो जून में अगर RO होता है तो जनवरी से जोड़िए, जून तक 6 महीने आपके हो जाते हैं, ठीक है। तो 5 से 6 महीने परीक्षा के लिए पर्याप्त हैं, काफी हैं, ठीक है। इसलिए आप लोग बिना नोटिफिकेशन का, बिना कैलेंडर का, बिना एग्जाम का डेट आए हुए, बिना इंतजार किए आप लोग तैयारी कर दीजिए, ठीक है। और जो अगले 8 से 10 महीने हैं उन पर पूरा फोकस करो, स्टडी पर, क्योंकि ये 8 से 10 महीने आपके पूरा
लाइफ को बदल सकते हैं, आपकी पूरा जीवन को बदल सकते हैं, आपके परिवार की स्थिति को बदल सकते हैं, आपकी जो आर्थिक और सामाजिक स्थिति है उसको बदल सकते हैं, ये जान लीजिए। ठीक है, अभी RO 2021 का मेंस का यानी कि फाइनल रिजल्ट आने वाला है। ठीक है, अब देखिए जिसका भी इसमें हो जाता है तो सोचिए कि उसका तो जीवन बदल गया ना, चाहे उसको सचिवालय मिल जाए, चाहे उसको लोक सेवा आयोग मिल जाए, कोई भी मिल जाए, लेकिन मतलब इतनी अच्छी खासी नौकरी है। ठीक है, ग्रुप बी की नौकरी है, गजेटेड ऑफिसर आप बन जाएंगे। ठीक है, या PCS में आपको कोई पद मिल जाता है, तो इसलिए नोटिफिकेशन का बिल्कुल भी आपको इंतजार नहीं करना है। ठीक है, और आपको परीक्षा कैलेंडर या इन सब चीज़ों का नहीं करना। अगर इन सबके चक्कर भटकते रहोगे तो कभी भी जीवन परीक्षा पास नहीं कर पाओगे, ये हम चैलेंज के साथ कह सकते हैं। ठीक है, और एग्जाम उन्हीं लोगों ने क्वालिफाई किया है जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई अच्छे से की है। ठीक है, साथ में आपको जानकारी दे दूं, ये हमारे ऑफिस का नंबर 6393350769। ठीक है, इस पर हमारे यहाँ PCS के, RO के, BO के और PCJ के बैच चल रहे हैं। ठीक है, PDF नोट्स बेसिकली आपको दिए जाते हैं, अगर आप लोग चाहें प्री मेंस के ले सकते हैं, जिनकी आपकी बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। मतलब जैसे 4-5 महीने का समय है, तो इस टाइम में आप किताबें नहीं पढ़ सकते, NCERT नहीं पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको कहीं से अच्छा स्टडी मटेरियल मिल जाए, ठीक है, जैसे ना कि पका पकाया अगर कहीं से मिल जाए, तो उसको अगर आप 3-4 बार रिवीजन कर लेते हैं, लॉन्ग नोट्स को पढ़ लेते हैं, शॉर्ट नोट्स हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, हिंदी हो गया, ठीक है, तो अगर इनको आप विधिवत तरीके से अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो मुझे लगता है कि 4-5 महीने में आप इनको 2-3 बार रिवाइज कर लेंगे तो प्री तो फिर आपका नहीं रुकेगा, ये तो जान लीजिए। ठीक है, तो इसलिए इस नंबर पर संपर्क करके व्हाट्सएप के माध्यम से या कॉल करके आप लोग क्वेरी कर लीजिए, पूछ लेगी कैसे आपको नोट्स मिलेंगे। ठीक है, और मेरा कुल मिलाकर के बस आप लोगों से यही कहना है कि वर्ष 2023 एक साल बस टाइम दीजिए अपने आप को। ठीक है, कि हमें बस इस साल सिर्फ पढ़ाई करना है और कुछ नहीं करना है। ठीक है, दोस्ती मित्रता को थोड़ा सा कम कर दीजिए, रिश्तेदारी में शादी ब्याह में किसी को हो रहा है थोड़ा सा कम आइए जाइए, कहिए 1 साल बाद आपसे मिलते हैं, ठीक है, अगली शादी में आएंगे। ठीक है, कुछ नहीं बिगड़ता इन चीज़ों से। ठीक है, लेकिन अब यही कि आप जो है दोस्ती निभाने के चक्कर में, रिश्तेदारी निभाने के चक्कर में नहीं, अरे जो है बुआ की बिटिया की शादी है और वो नाराज हो जाएंगे, बताओ आदमी बड़ा तैयारी कर रहा है, इलाहाबाद रह रहा है, लखनऊ रह रहा है, दिल्ली रह रहा है, बड़का अधिकारी हो गया है, तो ये सब कहने की बातें हैं। ठीक है, जब आप अधिकारी बन के जाओगे तो ये सब आदमी भूल जाता है। ठीक है, फिर बस आपका कितना आवभगत होगा, कितना सम्मान होगा, ये आप एक कल्पना करके देखिए। ठीक है, क्योंकि मैंने इन सब चीज़ों को जिया है, भोगा है, भुगते हैं इन सब चीज़ों को। ठीक है, तो थोड़ा सा कट जाइए लोगों से। ठीक है, थोड़ा सा कहते ना कि सेल्फिश, मतलब सेल्फिश ऐसे मत बनिए कि मतलब आप देश दुनिया छोड़ दें, मतलब थोड़े से मतलब सेल्फिश हो जाइए, ज़्यादा नहीं, थोड़े से अगर हो जाएंगे तो उसमें दूसरे का कुछ बिगड़ेगा नहीं, लेकिन आपका काम बन जाएगा। समझ रहे हैं ना, मतलब सेल्फिश मतलब ये नहीं कि मतलब आप किसी का नुकसान करके कोई काम कर रहे हैं। ठीक है, थोड़े से स्वार्थी बन जाइए अपने लिए, क्योंकि अपने लाइफ की बात है यहाँ पर, अपने करियर की बात है, तो अपने लिए तो इतना तो आप कर सकते हैं ना। ठीक है, घर पे थोड़ा सा अगर आप ज़्यादा जाते हैं तो थोड़ा सा कम जाइए, घर पे अगर ज़्यादा बात करते हैं, घंटों बताते तो मत करिए, थोड़ा सा कम बात करिए, है ना, फ़ोन से थोड़ी सी दूरियां बनाए। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, समझ रहे हैं ना, ये छोटी छोटी चीज़ें अगर आप थोड़ा सुधार लेंगे तो इसी से आपका जो पढ़ने का टाइम है वो बढ़ जाएगा। फ़ोन पे आप टाइम कम दें, सोशल मीडिया का इस्तेमाल कम करें, फ़ोन पे बात कम करें। अब बाहर अगर घूमने टहलने जाते हैं थोड़ा सा कम कर दें उस चीज़ को, है ना, तो ये जो छोटा छोटा समय निकलेगा ना, तो ये सारा जब पढ़ाई में लगेगा तो निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई पहले से बेहतर होगी। एक बार आप करके देखिए, 1 हफ्ते करके देखिए जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, जैसे फ़ोन हो गया, सोशल मीडिया हो गया, ठीक है, दोस्तों से मिलना हो गया, दोस्तों के साथ चाय पीना हो गया, घूमने फिरने हो गया, इसको थोड़ा सा कम करके देखिए, आपको निश्चित रूप से इसका असर दिखाई देगा और आपकी पढ़ाई एक सही ट्रैक पर आ जाएगी और निश्चित रूप से आपकी पढ़ाई की क्षमता में वृद्धि भी होगी और आपको अच्छा लगेगा। क्योंकि जब आपको फायदा होगा, आपको लाभ होगा, तो आपको अच्छा यार, मतलब पता पिछले हफ्ते तो मैंने जो है इतना पढ़ पाया था, लेकिन इस हफ्ते मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पढ़ लिया है। ठीक है, तो ये सब छोटी छोटी बातें हैं,
अब इनको आप अमल करके देखिए, तभी मज़ा आएगा। ठीक है, बाकी कुछ और ज़रूरी जानकारियां हैं तो मैं आपको अगले वीडियो में देंगे। ठीक है, तो वहाँ पर आप लोग देखिएगा कि कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। और मैं ये भी कहूँगा साथ में कि प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा की तैयारी साथ लेकर चलिए। चाहे आप BO, RO, PCS कुछ भी या PCJ कुछ भी दे रहे हो, प्री मेंस को आप साथ लेकर चलेंगे तभी आपका अच्छे से भला हो पाएगा। ठीक है, वरना फिर दिक्कत आती है। इस पर एक हम वीडियो बनाएंगे कि कैसे आपको प्री मेंस साथ लेकर चलना है, तो अगला वाला वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।